हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। देखिए दिया है 1 से 2001 तक के विषम पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। विषम पूर्णांक हम जानते हैं कौन से होते हैं, ऐसे पूर्णांक या ऐसी संख्याएं जो दो के पहाड़े से विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें हम विषम पूर्णांक कहते हैं या विषम संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो इन्हें क्या रखा है 1 से 2001 तक के विषम पूर्णांक का योग ज्ञात करिए। तो 1 से 2001 तक के विषम पूर्णांक हमने लिखे। देखिए सबसे पहला 1, ठीक, ये 2 के टेबल में नहीं आता है। फिर 3, ये भी 2 के टेबल में नहीं आता है। फिर 5, 7, 9, इनमें से कोई भी 2 के टेबल में नहीं आता है। और लास्ट में देखिए इनने क्या रखा है 2001 तक के, तो लास्ट में हमने क्या लिखा है 2001। क्लियर। अब देखिए हम क्या करें, पहला पद हमें दे रखा है a, इसका मान कितना दे रखा है 1, ठीक है। उसके बाद हम सार्वधातुक निकालते हैं d, उसका क्या फॉर्मूला होता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, ठीक है। तो द्वितीय पद हमारे पास क्या है 3 माइनस प्रथम पद क्या है 1, तो 3 माइनस 1 कितना बचा हमारे पास 2। क्लियर। a और d दोनों की वैल्यू आ गई, ठीक। अब n की वैल्यू क्या है, यानी इसमें कुल कितने पद हैं, क्यों, क्योंकि देखिए n पदों का योगफल, यानी कि हमें इसमें योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल का फॉर्मूले में n हमें चाहिए होता है। तो n की वैल्यू क्या है, यानी कि इसमें कुल कितने पद हैं, ये तो हमें नहीं पता है, क्योंकि देखिए लास्ट में 2001 दे रखा है जो कि an की वैल्यू दे रखी है, यानी कि nवें पद का मान दे रखा है 2001, ठीक है। ये लास्ट वैल्यू है ना, यानी कि लास्ट टर्म की वैल्यू है। तो लास्ट टर्म क्या होता है, l बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि l को हम क्या कह सकते हैं an भी कह सकते हैं। तो ये an की वैल्यू दे रखी है, an बराबर 2001, ठीक है। तो an की वैल्यू कितनी है 2001। पहले हम इसमें n निकालते हैं, ठीक है। n कैसे निकालेंगे, देखिए n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से, ठीक है। क्या फाइंड करना है, हम पहले n फाइंड करना है ना। तो देखिए an की वैल्यू कितनी है 2001 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस n की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए n की जगह n ही लगाएंगे। और d की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2001 और ये प्लस का बने इधर आएगा -1 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2001 में से 1 माइनस करेंगे तो बचेगा 2000, ठीक। और ये मल्टीप्लाई कहीं आ जाएगा अपॉन में 2 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो हो जाएगा 2 वन ज़ा 2 और ये 0, तो ये हो जाएगा 1000 और ये माइनस का 1 इधर आएगा, प्लस का 1 इज इक्वल टू क्या बचा n, ठीक है। ये माइनस का 1 इधर है तो प्लस का 1, यानी कि n की वैल्यू कितनी आएगी 1000 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1001, ठीक है। यानी कि कुल इसमें कितने पद हैं 1001 पद हैं। क्लियर, यानी कि 1001 टोटल टर्म्स हैं। अब हमें क्या ज्ञात करना है 1001 पदों का योगफल, ठीक है। तो योगफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से, ये वाला हम सूत्र अप्लाई करेंगे, यानी कि फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखिए n की वैल्यू कितनी है 1001, तो n की जगह हम क्या लगाएंगे 1001 इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे n की जगह 1001 अपॉन 2, ये हो जाएगा 2 इंटू a की जगह लगाएंगे 1 प्लस n की जगह हम क्या लगाएंगे 1001 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू देखिए कितनी दे रखी है 2, ठीक है। तो हमने लगा दिया यहाँ पे 2, ये हो जाएगा 1001 अपॉन 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1001 में से 1 माइनस करेंगे तो बचेगा 1000 इंटू 2, ठीक। तो ये हो जाएगा 1001 अपॉन 2 इंटू बच जाएगा 2 प्लस 1000 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 2000, ये हो जाएगा 1001 अपॉन 2 में 2000 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2000, ठीक है। और ये ब्रैकेट हट जाएगी। अब हम इसे सॉल्व करेंगे 2 वन जा 2 0 0 1, ठीक। तो हो जाएगा 1001 मल्टीप्लाई 1001, तो ये हो जाएगा
1000 to 1 और ये देखिए ऐसे ये हो जाएगा 1002001। क्लियर? इसके हमने इससे मल्टीप्लाई की तो ये आया। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास n टर्म्स का सम। ठीक है, यानी कि 1001 पद हमने यहाँ से निकाले थे ना n की वैल्यू, तो n की वैल्यू 1001 आई, यानी कि Sn की जगह में लगाएंगे 1001, यानी कि 1001 पद का योग कितना आया है 1020001 1002001। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई S1000 बन, यानी कि 1001 पदों का योगफल। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नंबर 2, 100 तथा 1000 के मध्य उन सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 5 के गुणज हो। ठीक है, गुणज का मतलब होता है जो भी संख्या दे रखी हो, चाहे 5 हो या 6 हो, तो उस संख्या से कटने वाली संख्याएं, ठीक है, वो गुणज होती हैं। तो जैसे 5 की गुणज पूछिए तो 5 के टेबल से, यानी कि 5 से जो संख्याएं कट जाएंगी वो क्या होंगी 5 की गुणज होंगी। ठीक है, तो 100 तथा 1000 के मध्य प्राकृत संख्याएं, देखिए मध्य बोल रखा है तो हमें बीच की ही लेनी है, 100 नहीं लेना है। क्लियर? 100 और 1000 नहीं लेना है, क्यों? क्योंकि 100 और 1000 के मध्य बोला गया है, तो हम स्टार्टिंग 100 से नहीं करेंगे बल्कि 100 से आगे आने वाली संख्या से करेंगे। तो देखिए 100 के बाद आता है 101, 101 5 के टेबल से डिवाइडेड नहीं है, फिर 102, 102 भी 5 के टेबल से डिवाइडेड नहीं है, फिर 103, 104 ये कोई भी 5 के टेबल से डिवाइडेड नहीं है, तो हम क्या करेंगे अब 105 लेंगे। ठीक है, 105 5 के टेबल से डिवाइडेड है, तो हमने सबसे पहली संख्या क्या ली 105। ठीक, अब पहली संख्या अगर हमें प्राप्त हो जाती है तो हम उसमें से हम क्या करते हैं, जिसकी भी गुणज पूछी होती है उस नंबर को ऐड करते जाते हैं, तो हमें आगे आने वाली संख्याएं प्राप्त होती जाती हैं। तो देखिए 105 में मैंने 5 ऐड किया, तो 110, 110 में 5 ऐड किया, 115, 115 में 5 ऐड किया, 120। ठीक है, इसी तरीके से आगे के लिखेंगे। और लास्ट में क्या है 1000, 1000 हमें नहीं लेना है, क्यों? क्योंकि 1000 के बीच की लेनी है, 100 तथा 1000 के बीच की लेनी है, इसलिए हम नहीं लेंगे। तो लास्ट क्या होगा 995। ठीक है, क्योंकि 999 भी नहीं कटेगा, 998 भी नहीं, 997, 996 भी नहीं कटेगा, उससे पहले क्या आएगा 995, यानी कि 995 कैंसिल होगा। ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं कि सबसे पहला पद ए क्या है 105 और डी डिफरेंस, देखिए मैंने 5 को जोड़ा है तो डिफरेंस क्या आएगा 5 का, यानी कि 110 माइनस 105, यानी कि ये क्या हो जाएगा 5 का। ठीक, और देखिए ये क्या है 995, यानी कि अंतिम पद का मान है। ठीक है, यानी कि अंतिम पद an। ठीक, an की वैल्यू कितनी दे रखी है 995, तो हम क्या ज्ञात करेंगे, सबसे पहले n ज्ञात करेंगे। ठीक है, n आ जाएगा तो हम n पदों का योगफल का सूत्र लगा देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। देखिए यहाँ से n कैसे ज्ञात करेंगे, an दिया हुआ है, a दिया हुआ है, d दिया हुआ है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, n में पद n पद के फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, क्या होगा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। ठीक है, ये n पद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, इसमें से हम n ज्ञात करेंगे। an की वैल्यू गिवन है 995 बराबर a की वैल्यू है 105 प्लस n की वैल्यू नहीं है और d की वैल्यू कितनी है 5। ठीक, ये इधर लेके आएंगे 995 माइनस 105 बराबर क्या बचेगा n माइनस 1 गुणा 5, इसमें से माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा 890 बराबर n माइनस 1 गुणा 5, तो 5 नीचे आ जाएगा, ये हो गया 5, इसे कैंसिल करेंगे, 5 × 5। ठीक है, यहाँ बचा 3, 5 × 7 = 35, यहाँ बचा 4, 5 × 8 = 40। ठीक, तो ये जाएगा n माइनस 1 इंटू 5। ठीक है, ये 5 × 5 कैंसिल हो गया था, तो ये बचा 178, सॉरी ये 5 हो गया था, यहाँ आ गया था, ये 178 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो 178 माइनस का 1 इधर लेके आएंगे, प्लस का 1 इज इक्वल टू n, यानी कि n की वैल्यू कितनी आएगी 178 में 1 प्लस करेंगे तो आएगा 179। ठीक है, यानी कि इसमें कुल कितने टर्म है 179। ठीक है, अब हम क्या ज्ञात करेंगे 179 टर्म्स का सम फाइंड करेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ से Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, n पदों का योग ज्ञात करने का,
तो एस एन की वैल्यू कितनी है 179, एन की जगह लगाएंगे 179/2 × 2। ए की वैल्यू क्या है 105 प्लस एन की वैल्यू क्या है 179 -1 और डी क्या है 5। ठीक है, ये वैल्यूज लगा दी हमने। ये बच जाएगा 179/2। ठीक, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 210 प्लस 179 में से 1 माइनस करेंगे तो 178। ठीक, इंटू 5 तो ये हो जाएगा 179/2। 210 प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 890। 179/2 इसमें ऐड करेंगे 0 0 और 8 में 2 ऐड करें 10 और 1 कैरी का 11। ठीक, तो हो जाएगा 2 × 2 2 5 × 10 1 बचा 2 5 × 10 और 0 तो हो जाएगा 179 × 550। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 98450। क्लियर? ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई की तो आया 98450। ये क्या हुआ S179 यानी कि 179 टर्म्स के इसका सम है। ठीक है, यानी कि S179 = 98450। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा।